अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरजल इमाम ऐ इलल मिंबर ला सलात वला कलम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम आदि साथियों, आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ जिसे कई साथियों ने मुझसे सवाल किया, कई मुसल्लियों ने मुझसे भी यही सवाल किया कि मुफ्ती साहब, जुमा के दिन जब इमाम साहब खुतबा देते हैं या खुतबा के लिए निकाल लेते हैं तो क्या उस वक्त हम सुन्नत नवाफिल या कोई दूसरे इबादत कर सकते हैं कि नहीं, या दौरान खुतबा जो बाज़ मसाजिद में देखा गया है कि चंदा के लिए जो डिब्बा या बाल्टी वगैरह को चलाया जाता है सफ़ के इधर से लेकर उधर, तो इस तरह का काम करना जो कि खुतबा के दौरान हो, क्या ये जायज़ है? क्या इसमें कोई बुराई तो नहीं है? या ये भी सवाल किया कि खुतबा के दरमियान उठाए गए पैसा को या चंदा को उठाया गया चंदा को क्या हम उसे हलाल कह सकते हैं कि नहीं। तो मेरे मोहतरम साथियों सुनिए, जब इमाम साहब खुतबा के लिए निकाल पड़े, मसला यही है, हदीस में भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा खराजल इमाम, यानी इमाम साहब जब निकले, कब निकले, यानी जब इमाम साहब अपनी हुजरे से, अपने कमरा से, अपने रूम से निकले, मतलब क्या है, मिंबर की तरफ जा रहे हैं या जाने वाला है, क्यों? खुतबा देने के लिए। यानी जब इमाम साहब खुतबा के लिए निकल पड़े, ला सलाता वला कलाम, ना तो कोई बात कर सकते हो और ना कोई नमाज पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल साफ और सही हदीस है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई शख्स सुन्नत की नीयत बांध लिया और सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसी दरमियान इमाम साहब ने खुतबा के लिए निकला या खुतबा देने वाले हैं या खुतबा दे रहे हैं, तो अब बाकी नमाजों का क्या करें? तो अगर 4 रकात वाली नमाज है, जैसे कि क़ब्ल जुमा की 4 रकात है, पहली रकात में अभी पहली रकात पूरी नहीं हुई कि इमाम साहब खुतबा के लिए निकल पड़े, तो उसकी ज़िम्मे यही है कि 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात पढ़कर सलाम फिर दे, उसको बाद में पढ़ लेना। और अगर 3 रकात हो गई तो उसको पूरा करें, और अगर दूसरी रकात में भी है तो बस 2 ही रकात पूरा करें और सलाम फिर दे। ये हुक्म है। अब दूसरी बात यह आता है कि इमाम साहब जब खुतबा दे रहे हैं उसी दौरान जो चंदा होता है तो उसका क्या? तो मेरे मोहतरम साथियों, जो हदीस में है कि ला सलाता वाला कलाम, ना कोई सलाम कर सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं। तो सलाम कलाम, सलाम तो कोई काम नहीं है, बस ज़बान का इस्तेमाल है। जब ये माना है तो चंदा उठाना या चंदा देना उस वक्त इससे बदरजा औला माना होगा। इसलिए दौरान खुतबा चंदा देना भी जायज़ नहीं है उस वक्त वहाँ बैठकर, या चंदा उठाना भी जायज़ नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। हम देखते हैं अक्सर और बेशतर बास मसाजिद में, मान लिया जाए तो अक्सर और बेशतर मसाजिद में यही काम है, यही काम होता है। और यही देखते आए हैं कि जो पैसा उठाते हैं जुमा के दिन, मतलब कि बाल्टी, कोई किसी मस्जिद में बाल्टी है, किसी मस्जिद में डिबिया है, किसी मस्जिद में कुछ और है, किसी मस्जिद में 2 आदमी हैं चादर वगैरह या गमछा वगैरह पकड़कर इधर से उधर जा रहे हैं, आदमी पैसे फेंकते जा रहे हैं। तो इस तरह का काम करना शरीयत में मना है और जायज़ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपको भी पता है, हमें भी मालूम है कि हर दिन ज़ोहर में 4 रकात की नमाज है, लेकिन जुम्मा के दिन ही 2 रकात है, और 2 रकात का जो सवाब है वो खुतबा में है। यानी ये खुतबा जो है
बमकाम यानी 2 रकात नमाज के कायम मकाम है। जो चीज़ें नमाज में माना है, जो चीज़ें नमाज में माना है वही चीज़ खुतबा के दरमियान भी माना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे याद रखना कि अब कोई मसला की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें नमाज में होना है, हम नमाज में ना किसी का सलाम का जवाब दे सकते हैं, ना किसी को सलाम दे सकते हैं, ना बात कर सकते हैं और ना कुछ और कर सकते हैं। जब नमाज में ये सारी चीज़ नहीं कर सकते तो खुतबा में भी हम नहीं कर सकते। इसमें इसको ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मतलब कि हदीस में ये भी है कि अगर कोई शख्स दौरान खुतबा कोई बात करे या कोई काम करे या कंकर या पत्थरों का से खेल ना खेले हैं, और अगर कोई खेल रहे अपने साथी और अपने बगल वाले उसे मना करे कि उसको फ़कत लगावता। हदीस में ये लफ्ज़ है कि अगर कोई काम करे, कोई बात कर रहे हैं, अगर आपने उसे खामोश करने के लिए बस सिर्फ इतना ही कहा कि चुप हो जाओ, हदीस में ये लफ्ज़ है कि फ़कत लगावता, फिर भी तुमने गलत किया, क्योंकि आप नमाज में रहते हुए दूसरे को मना नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप खुतबा सुनते हुए भी हैं उसी दौरान खुतबा के दौरान किसी को मना भी नहीं कर सकते। बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए आइंदा से इसको ध्यान रखें कि इस तरह का कोई काम हमारे मस्जिद में अगर हो जाए तो हम उसे ज़रूर मना कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर कोई बुरा काम हो रहे हैं खुतबा के दरमियान या कोई और दूसरी सारी काम हो रहा है तो इमाम की ज़िम्मा है कि वो 2 खुतबा के दरमियान किसी को टोक दे या उस बारे में किसी को मुतनब्बे कर दे। इमाम के लिए जायज़ है, आपके लिए नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, ये जो खुतबा है इसे सुनना वाजिब है, वाजिब। चाहे आप इमाम के सामने हो, बिल्कुल सुन रहे हो, या दूर बैठे हो, तो खामोशी से गौर से सुनने की कोशिश करते रहना, चाहे आवाज़ आपके कान तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन उस वक्त खामोश रहना आपके लिए ज़रूरी है, लाजिम है। इसलिए अब हर किसी को ये बात मालूम होना चाहिए कि खुतबा जो है वो नमाज 2 रकात नमाज के कायम मकाम है। जो चीज़ नमाज में माना है वही चीज़ें इस खुतबा में भी माना है, चाहे ये खुतबा हो या शादी में जो खुतबा पढ़ाया जाता है वही खुतबा हो, कोई सी भी खुतबा हो। खुतबा के दरमियान बात करना, कोई काम करना, नफल वगैरह पढ़ना मना है। मैं अपनी तकरीर को इसी पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।